नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 30 साल से सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। आपके एग्जाम में भी आएंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पटवारी का एग्जाम निकला और भी अदर निकले हैं, यूपी में इतने सारे एग्जाम निकले हैं, बिहार में सचिवालय सहायक मध्य निषेध बीपीएससी इतने सारे एग्जाम निकले हैं, किसी भी राज्य को या शिक्षक पात्रता परीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके राज्य में और आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में आ सकते हैं। आपको शिद्दत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हमारे चैनल पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है जिससे आपका रिवीजन हो जाए, समय बर्बाद ना हो। करते हैं वीडियो को बिना रुके स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो वेद में नरिष्ठ सभा को कहा गया है और वो कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अथर्ववेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कोयला या कोल क्या है? तो कोयला या कोल ये एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, कोयला जो है ये तत्व यौगिक मिश्रण में से तत्व की श्रेणी में आता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, किसने कहा है ये? तो मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, शेर शाह सूरी ने ये कथन कहा है। ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन से रोग युग्म विषाणु जन्य है? तो विषाणु के द्वारा जो रोग होते हैं वो होता है, एक तो आपका विषाणु के द्वारा काली खांसी और स्लीपिंग सिकनेस मतलब अनिद्रा, ये दोनों विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो जनरल ओ डायर को मारा था ऊधम सिंह ने। इनके ऊपर मूवी भी बनी है। ऑप्शन नंबर सी ऊधम सिंह राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए, बिना आलस करे अभी कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन बताओ, सन किस वर्ष हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो सभी के सभी। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो भूकंप के दौरान आपकी होंगी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भूकंपीय तरंगें राइट आंसर है। एक तारा जो नीला दिखाई देता है कौन सा है? तो एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह सूर्य से भी गर्म होगा। याद रखो, तारों का रंग उनके तापमान के अनुसार जो है डिसाइड होता है। तो नीले कलर का यदि कोई तारा है तो उसका टेम्परेचर सूर्य से भी अधिक होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था इनमें से क्या? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो आंदोलन हुआ था, जो मशहूर हिंसा हो गई थी, ये शामिल नहीं था। ये किसी ने सोचा नहीं था कि मशहूर हिंसा हो जाएगी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान और इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एकल हस्तांतरणीय पद्धति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का पद है ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बारूद क्या होता है तत्व यौगिक मिश्रण में से? तो जो बारूद होता है ये एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है बारूद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 29 राइट आंसर है। कृषकों की सहायता के लिए शेर शाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ की थी? तो किसानों की सहायता के लिए शेर शाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। विषाणु जनित रोग कौन से हैं?
तो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो राइट आंसर है हेपेटाइटिस। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने शानदार हैं। तो यहाँ पर पहले हेपेटाइटिस ऑप्शन नंबर डी लिख लो। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे आपको मैं 10,000 क्वेश्चन दूंगा। कितने? 10,000। उसकी एक पीडीएफ तैयार कर लिए पूरे 10,000 क्वेश्चन की। और पीडीएफ मतलब आप उसको बुक जैसा पढ़ सकते हो, किताब जैसा। मोबाइल में से किताब पढ़ते हैं ना, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी जो जो ये वीडियो देख रहा है। ये पीडीएफ 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आएंगे। दोस्तों ये 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपए में, नीचे आप देख रहे हो लिखा भी है, आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा 99 रुपए में। साथ ही साथ बता दें, 100 रुपये आप अपने 4 लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जाते हो तो 100 रुपये आप होटल में खाना खाने के लिए या कुछ भी चाय वाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए खर्च कर देते हो। 100 रुपये से भी कम कीमत पर 99 में आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपको जिसको चाहिए व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पेमेंट कैसे करोगे? तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो नहीं चलाता वो दूसरों से भी करवा सकता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से 99 रुपये का पेमेंट करके और आप जो है ये पीडीएफ 10,000 क्वेश्चन की ले सकते हो। 10,000 क्वेश्चन पूरे याद कर लिए ना आपने, तो सोचिए आपकी जीके कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको लेना हो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आपको ये नंबर पूरे वीडियो पर शो करेगा, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो कार्यकारिणी सदस्यता से राइट आंसर हो जाएगा शंकरन नायर जी ने इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शंकरन नायर जी राइट आंसर है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो है आपकी एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, एल्यूमिनियम धातु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रंग के तारे का तापमान सबसे ज्यादा होगा? नीला, लाल, पीला या सफेद? तो सबसे अधिक जो तापमान होगा वो होगा नीले कलर का। जो तारा नीले कलर का दिखाई दे मतलब उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज जो है विनायक सावरकर के जी के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधे के वितरण का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस वेद में सभा एवं समिति दो प्रजाति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा समिति को दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो यदि आपको राष्ट्रपति बनना हो तो यह जरूरी नहीं है, मतलब अयोग्य हो जाओगे आप। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, ये जो है अयोग्यता मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अलग है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो थी राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात में से? तो ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात में से ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण की श्रेणी में नहीं आता। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शेर शाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? तो जो शेर शाह के समय सराय बनाई गई थी उसमें डाक चौकियां होती थी, यात्रियों के लिए भी सराय बनाई जाती थी, अधिकारियों के लिए भी। शस्त्रागार मतलब शस्त्र नहीं रखते थे सराय में। ऑप्शन नंबर डी बाकी तीनों चीज के लिए यूज होता था, डाक चौकी, यात्रियों के लिए और अधिकारियों के लिए। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? तो बीसीजी जो वैक्सीन है तपेदिक से इसका बचाव के लिए, तपेदिक से बचाव के लिए इसका यूज किया जाता है। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जलियांवाला बाग हादसा जो हुआ था उसमें आपका जनरल डायर संबंधित था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जनरल डायर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है?
तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रशुद्ध तत्व जो है ये आपका है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी, तो जो ब्लैक होल है इसकी जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या है? तो लाला लाजपत राय जी का जो निवास स्थल है ये आपका है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन आपका पैलिनोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी पैलिनोलॉजी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये आपका यजुर्वेद के ही जो है संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद से संबंधित रहेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव विवाद को उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कौन सा था, किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम में संघीय प्रणाली जो सबसे पहले प्रयास की गई थी ये था आपका 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1935 अधिनियम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण क्या है? तो जो विरंजक चूर्ण है वो आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर जो है तत्व यौगिक मिश्रण में से यौगिक होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी यौगिक राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर डी 19(1) प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था जिसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी? तो उच्च शिक्षित था और जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह। ऑप्शन नंबर डी शेर शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? तो अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है मलेरिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सत्याग्रह हुआ था आपका रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी रोलेट सत्याग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं इनमें से क्या? तो तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में गैस एवं धूल के कण भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी गैस एवं धूल के कण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका जो नाम था ये था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का। रानी लक्ष्मीबाई जी को मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन आपका कहलाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की जो विवेचना की गई है ये साम वेद में की गई है। ऑप्शन नंबर डी साम वेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के हेतु आपकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र के अंदर द्वैत शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से रेत जो है रेत एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी रेत एक यौगिक है राइट आंसर है। भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर दूसरा अफगान राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो पोलियो का टीका जो है जोनास एडवर्ड साल्क ने, या जोनास ई साल्क भी बोलते हैं इनको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आपका जो रोलेट एक्ट है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था।
ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगभग 25 करोड़ वर्ष राइट आंसर है। महाराष्ट्र में अवस्थित मुदुर जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो मुरुद जंजीरा किला महाराष्ट्र में है और ये चारों ओर से पानी से या जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान, इसको वर्गिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वर्गिकी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर जो है सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से राइट आंसर है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था ये आपकी प्लाज्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा राइट आंसर है। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था? तो हुमायूं के द्वारा सोने का सिक्का सबसे पहले चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सोने का सिक्का दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत चलाया गया था। शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो डीपीटी काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का जो लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया से करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड आकाश गंगा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो चंद्रमा अमावस्या के दिन आपको दिखाई नहीं देगा। अमावस्या एक अवस्था होती है जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से अदृश्य हो जाता है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर जो था उसकी प्रशासनिक सीट थी आपकी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से वो राज करता था पूरे भारतवर्ष पर, जहां जहां तक उसका शासन फैला था। पूरे भारतवर्ष पे तो नहीं फैला था, जहां जहां तक फैला था दिल्ली से राज करता था। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में आनुवांशिकी जानकारी देती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी राइट आंसर है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती का जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ऋग्वेद में जिक्र है उसका। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए आप जितनी चाहें उतनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, कोई भी सीमा नहीं है इसकी। ऑप्शन नंबर डी कोई भी सीमा नहीं है राइट आंसर है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी माउंट बेटन योजना के नाम से इसको जाना गया। ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना राइट आंसर है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका वायु जो है ये ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए वायु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर 1532 ईस्वी में सबसे पहली बार आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था तो कौन उनके साथ मौजूद नहीं था? गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था तो आसिफ अली उनके साथ मौजूद नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आसिफ अली राइट आंसर है। आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है? तो आकाशगंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए सर्पिलाकार गैलेक्सी राइट आंसर है। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है आपकी चंद्रमा।
ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा राइट आंसर है। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया कौन सा किला था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया? तो गोलकुंडा किला था। ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा किला राइट आंसर है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी बोलते हैं, पीडोलॉजी नहीं, पैडोलॉजी। इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद। जो सबसे पुराना वेद में इसकी गिनती होती है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कोई भी सीमा नहीं है आयु की, ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो संविधान लागू होने तक जो भारत का शासन था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि आपकी जो वायु है ये आपका एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए वायु एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अनुच्छेद 17 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सबसे पहले बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चेचक का टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के टीके की खोज जो की गई थी ये एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो जो खेड़ा सत्याग्रह है उसका संबंध है आपका गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य राइट आंसर है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले कहां पर देखी थी? किसने देखी थी? तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा, मतलब अमावस्या आएगी? तो पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानोगे तो 15वां जो दिन है उस दिन चंद्रमा आपको नहीं दिखेगा, अमावस्या कहलाएगी वो दिन। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक, ये कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि संकुल ये आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? तो जो एग्रोस्टोलॉजी है इसमें घासों का अध्ययन करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में सबसे पहला जो सूक्त है अग्नि देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि देवता राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? तो ये आपको क्वेश्चन हो चुका है, इसको छोड़ दो। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, मतलब पाकिस्तान बनाना है नया देश, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर नहीं लिखा था। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाया जाता है? तो तीनों अवस्थाओं में आपका पानी या H2O पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए H2O राइट आंसर हो जाएगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? मतलब आपका EWS की बात हो रही है, तो ये जो है आपका, माफ कीजिएगा, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। तो आपका जो EWS है ना, ये 103वां संविधान संशोधन हुआ था, अभी 2019 की बात है, और ये आपका जोड़ा गया है किसमें? तो अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। 15(6) और 16(6), अनुच्छेद 15(6) अनुच्छेद 16(6). अनुच्छेद 16 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का भी नाम नहीं है। तो जो हुमायूं हैं उनके जो भाई हैं, उस्मान नाम का कोई भाई नहीं था हुमायूं का। कामरान, अस्करी और हिंदाल ये तीनों भाई थे। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है एक स्ट्रैंडेड RNA। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह सूती मिल कामगारों के लिए स्टार्ट हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था।
हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो जो हमारा सौरमंडल पड़ता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ता है आपका मंदाकिनी आकाशगंगा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मंदाकिनी आकाशगंगा राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब 3/4 चांद दिखाई देगा तो उसको उन्नतोदर चंद्र कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो स्पर्मोलॉजी है इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद है इनमें से किसका संकलन या ग्रंथ? तो ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन कहलाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन बना था उसमें आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स। लॉर्ड एमरी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा? यहां पर आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसमें से किस में ऑक्सीजन नहीं होगा कमेंट करके बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो है आपका कांच और दूसरा है मिट्टी का तेल। कांच और मिट्टी के तेल में से किस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपको यदि रोज ऐसे ही वीडियो पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाओगे चैनल को कि अरे वो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे थे, पता नहीं कौन से चैनल से पढ़े थे। तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी PDF चाहिए 99 रुपये में आपको इतनी शानदार क्वेश्चन, देख लिए कितने गजब गजब के हैं, ऐसे 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जिसको भी ये PDF चाहिए 10,000 क्वेश्चन की, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। सिर्फ 99 रुपये में है। GK बिल्कुल एकदम आपकी झकास हो जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।